दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्री कैची धाम में बाबा का भक्त स्वयं स्वरूप में जाता है और वो जब श्री कैची धाम से वापस लौटता है तो उसके स्वरूप में स्वयं श्री महाराज जी यानी कि बाबा नीम करौली जी विद्यमान हो जाते हैं। और दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस काम में महाराज जी का मार्गदर्शन शामिल हो और वो काम असफल हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है जो भी व्यक्ति श्री कैची धाम से वापस लौट के अपने काम में लगता है तो वह व्यक्ति जो भी अपना काम करता है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। और दोस्तों, जिस काम में वो हाथ रख देता है, मान लो जैसे सफलता की प्रत्यक्ष उस पे मोहर लग जाती है। इसलिए मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार आप अवश्य कैची धाम आइए। आप ये खुद महसूस करोगे। आपने काफी वीडियो देखी होंगी जिसमें मोस्टली बताया जाता है कि बाबा के पास मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, ब्राट उसका गए हैं। मैंने भी ये सुना था, बट मैं खुद वहाँ होके आया हूँ और आपको दर्शन के साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि आप अकेले भी कैसे दिल्ली से कैची धाम चीप बजट में जा सकते हैं। ट्रेन कहाँ से मिलेगी, बस कहाँ से मिलेगी, रुकना कहाँ है, नहाना कहाँ है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ साथ बाबा जी के बारे में ऐसी बातें जो आपने किसी अन्य वीडियो में नहीं सुनी होंगी। बाबा जी का जहाँ जन्म हुआ, सौभाग्य से मैं वहीं से हूँ और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि श्री कैची धाम एक बार मैं जरूर जाऊँ, और जब गया तो मैं वहीं का होके रह गया। तो इसलिए चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यहां से मेरी ट्रेन है काठगोदाम के लिए, जिसका टाइम है रात 8:24। रानीखेत एक्सप्रेस, जिसका मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया है, जो मुझे 205 रुपए में पड़ा था। बाकी आप आनंद विहार बस स्टैंड से भी उत्तराखंड रोडवेज की बस से रात के समय में हल्द्वानी के लिए जा सकते हैं। ट्रेन टाइम पे आ जाती है और मैं खाना खा के सो जाता हूँ। सुबह अचानक मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ 2 मिनट में हल्द्वानी स्टेशन आने वाला होता है, जो कि काठगोदाम से पहले पड़ता है। तो मैं वहीं सुबह 4:35 पर उतर जाता हूँ। वैसे आप काठगोदाम भी उतर सकते हैं, दोनों जगह से आसानी से आपको कैची धाम नैनीताल के लिए बस टैक्सी मिल जाएगी। सुबह का टाइम था, मुझे सर्दी भी लग रही थी, बाहर रूम लेता तो सोचा यहीं से नहा के पहले बाबा के दर्शन कर लेता हूँ। 20 रुपए देकर मैं स्टेशन पर ही नहा के फ्री हो जाता हूँ। तब तक सुबह भी हो जाती और स्टेशन से पहाड़ों के व्यू दिखने लग जाते हैं। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। स्टेशन से निकलते ही ऑटो रिक्शे वाले मिलेंगे, लेकिन आपको किसी में बैठना नहीं है। बाहर जाकर लेफ्ट लेंगे तो 200 मीटर पैदल चलने के बाद हल्द्वानी बस स्टैंड पहुंच जाएंगे, जहां से आपको बस शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। कैची धाम के लिए मैं बस से गया, जिसका टिकट था 110 रुपए। तो मैं बैठ जाता हूं और लगभग 1.5 घंटे का पहाड़ों का ये सफर, वो भी अर्ली मॉर्निंग, आपको अलग सुकून देगा। मैंने बस से कुछ फुटेज ली है, आप उसका आनंद लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं कैची धाम में।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैची धाम आश्रम। जी हाँ, ये वही आश्रम है यहाँ पर विराट कोहली, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स वगैरह यहाँ पे और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं। इत्तेफाक की बात मैं ये बताता हूँ, जहाँ बाबा का जन्म हुआ था, जहाँ के वो निवासी हैं फिरोजाबाद जिले के उत्तर प्रदेश में, वहीं का मैं भी निवासी हूँ। इसको मैं अपनी शायद खुदकिस्मती समझ सकता हूँ, लेकिन आज मैं नैनीताल आया हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। नीम करौली बाबा एक हिंदू संत और रहस्यवादी थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 1900 में हुआ था, जो कि टोंडला के पास पड़ता है। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा को लोग महाराज जी के नाम से ही बुलाते थे। वे भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। कई लोग तो कहते थे कि वो हनुमान जी का ही स्वरूप थे। वे हमेशा कंबल ओढ़कर रहते थे, इसलिए उन्हें कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जो आप ये आश्रम देख रहे हैं, बाबा ने 1964 में उत्तराखंड में कैची धाम का नाम का ये आश्रम बनाया था। बाबा जी की सरल लेकिन गहन शिक्षाओं के लिए वे जाने जाते हैं। उनके जीवन काल और उनके निधन के बाद भी उनके भक्तों ने कई चमत्कारों का अनुभव किया है। बाबा के आश्रम में कंबल चढ़ाने की परंपरा है, तो मैंने भी ये कंबल लिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस कंबल को बाबा जी के सामने चढ़ाकर आपको वापस कर दिया जाता है, जिसे आप अपने घर ले जा सकते हैं। और कहा जाता है कि जब भी आप कोई शुभ कार्य के लिए जाएं तो बाबा के कंबल से माथा लगा के जाएं, वो कार्य आपको जरूर पूर्ण होगा। आश्रम के बाहर से ही आपको ढेर सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। जूते चप्पल के लिए भी फ्री की सुविधा है, बट आप अपने रिस्क पे छोड़ के जा सकते हैं। कोई लॉकर नहीं है, अंदर फोन कैमरा अलाउ नहीं है। एंट्री करते ही आपको माता रानी का और हनुमान जी का मंदिर मिलता है। आगे जाके आपको बाबा जी के दर्शन होते हैं। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए और मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच में मैं यहाँ हूँ। वहीं आपको एक अलग ही अनुभव होगा। और प्रसाद में आपको चने मिलते हैं मंदिर की तरफ से। बाहर आने के बाद आप बाबा की तस्वीर वगैरह खरीद सकते हैं। थोड़ी महंगी मिलेंगी, बट इतनी दूर जब कोई आता है तो भाई वो लेके ही जाएगा। बाकी काफी रेस्टोरेंट हैं, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ रूम्स भी मिल जाएंगे। मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मुझे वापस हल्द्वानी जाना था। वैसे आप बाबा के दर्शन करके यहाँ से घूमने के लिए नैनीताल जा सकते हैं, जो पास में ही पड़ता है। और यहाँ से आपको टैक्सी बस वगैरह मिल जाएंगी। खाना आगे दर्शन करके फ्री होके थोड़ा आगे गया तो देखा एक साईं बाबा का मंदिर है, जिसके पास नहर में पत्थरों के बीच काफी लोग नहा रहे थे। वहाँ एक अलग ही शांति थी। वहीं पेड़ के नीचे बैठ के मैंने भी थोड़ा आराम किया और ये कुछ फोटो मैंने क्लिक किए, जिसके बाद मैं वापस बस पकड़ के हल्द्वानी आ गया। वहाँ मैंने रूम लिया, जो कि बस स्टैंड और मार्केट के पास ही था। आपको 800 रुपए में अच्छा रूम मिल जाएगा। उसके बाद आप दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली जाना है तो आपको बस भी यहाँ से मिलती रहती हैं। आपको ट्रेन से जाना है तो सुबह शाम हल्द्वानी और काठगोदाम से 2-3 ट्रेनें चलती हैं जो दिल्ली के लिए जाती हैं। मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। आगे आपके कोई भी सवाल है इस यात्रा से लेकर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर आप बाबा जी के जन्म स्थान के लिए आना चाहते हो तो फिरोजाबाद जिले में आप अकबरपुर गाँव में आ सकते हैं। और मुझे इंस्टा पे आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे मिलने की और आपके साथ जाने की। चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।